लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी साथियों को राम राम। आज हरियाणा जी के हम पढ़ांगे महाभारत का युद्ध। महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया ये बताते 900 ईसा पूर्व। और कहाँ लड़ा गया? कुरुक्षेत्र में। इसकी रचना किसने की थी? संकलन महर्षि वेद व्यास ने, जो किसके पुत्र थे? महर्षि पराशर के। किसके पुत्र थे? महर्षि पराशर के पुत्र थे। और इसका संकलन महर्षि वेद व्यास ने किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी के किनारे बैठकर इसका संकलन या रचना की थी। बाद में ऐसा ही बताते में श्री गणेश महाराज ने भी इसको लिखा था। लिखते लिखते उनकी कलम टूट गई और उन्होंने फिर जो बची हुई रचना अपने दांत से लिखी, इसलिए गणेश को एक दंत भी कहा जाता है। ऐसा कुछ सुनने में आता है। महाभारत को पांचवा वेद भी माना जाता है। पांचवा वेद भी माना जाता है। और जब इसमें इतने श्लोक होते थे 8800 श्लोक, तब इसको क्या नाम दिया गया? पुराना नाम जय संहिता। अब इसमें 1 लाख से भी ज़्यादा श्लोक है, तो अब इसका बाद में भारत और महाभारत नाम पड़ा। जब 8800 श्लोक थे तब इसका नाम जय संहिता। थोड़ा सा उस जिक्र पे आते हैं। ये कहाँ लड़ा गया? कुरुक्षेत्र में। किस किस के बीच में? कौरवों व पांडवों के। पांडवों के बीच में लड़ा गया। जो धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र था दुर्योधन, वो पांडव से हमेशा जलता था, जला करता। तो उन्होंने उनको मारने के लिए अलग अलग तरह से लाक्ष्य ग्रह का निर्माण कराया, जो आधुनिक मेरठ के आसपास बताते हैं। तो उसमें भी वो जैसे तैसे विदुर की नीतियों के कारण वहाँ से बच के निकल जाते हैं, बच जाते हैं। फिर वो इस तरह से एकाचक्री नगरी में रहते हुए अनेकों कष्ट झेलते हुए उनका विवाह किससे हो जाता है? द्रौपदी से, जो महाराज द्रुपद की पत्री थी, जो दिव्या जन्मा बोलते हैं, आग से उत्पन्न हुई थी। उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए देश विदेश से अनेक राजा महाराजा आए हुए। उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए देश विदेश से राजा महाराजा, ये सारे भारत से राजा आए थे। और उस धनुष को कोई उठा नहीं सकता। जब ब्राह्मण के वेश में अर्जुन ने उस मत्स्य ताल में प्रतिबिंब देखकर उस मछली की आँख को ये क्या कर देता है? भेद देता है। और इसका विवाह किसके साथ हो जाता है? द्रौपदी के साथ इसका विवाह हो जाता है। तो उसके बाद जब ये द्रौपदी को लेके अपने घर आ रहे थे वन में, तो इन्होंने बाहर से अपनी माता को कहा, माता हम एक बहुत ही अच्छी भिक्षा ले आई है। तो माता कुंती ने इनको कहा, भाई सारे भाई आपस में बांट लो। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पंचाली। क्या नाम पड़ गया? पंचाली। तो उसके बाद उनको दोबारा कुछ दिनों के बाद हस्तिनापुर में बुलाया गया। और युवराज का जो पद युधिष्ठिर के बाद खाली हुआ था, ये खबर फैलने के बाद बेवारणावत में वो कुंती महारानी और पांचों पांडव मारे गए हैं। तो उसके बाद फिर बंटवारा होता है राज्य का, हस्तिनापुर का। और जो हस्तिनापुर है वो तो दुर्योधन या धृतराष्ट्र के पास रहता है। और जो इंद्रप्रस्थ, बहुत ही भव्य नगरी, किसने बनाई थी? मैदानव ने। किसने बनाई थी? मैदानव ने उसका निर्माण किया था श्री कृष्ण और बलराम की सहायता से। जो बिल्कुल खंडर हो चुका था, खांडवप्रस्थ को उन्होंने मैदानों की सहायता से क्या बना दिया? इंद्रप्रस्थ बना दिया। क्या बना दिया? इंद्रप्रस्थ।
लेकिन यहाँ मामा शकुनी को यहाँ भी इनसे फिर जलन शुरू हो जाती है। वो दुर्योधन को भड़काता है। फिर ये क्या करते हैं, एक राजसूय यज्ञ का निर्माण करते हैं, आयोजन करते हैं, राजसूय यज्ञ का आयोजन करते हैं। उसमें भाग लेने के लिए सारे भारत से राजा आते हैं। एक श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था शिशुपाल, चेदी नरेश बोलते हैं जिसको, वो श्री कृष्ण को कुछ अपशब्द या उनका अपमान करता है। उसकी गर्दन यहाँ उतार देते हैं शिशुपाल की, और उनके जो ये तर्जनी, ये लास्ट वाली उंगली थे, उससे खून की धारा बहने लग जाती है। और द्रौपदी ने अपना अंचल चीरकर या साड़ी फाड़कर उसको पट्टी बांधी, और तभी कहा था कि समय आने पर मैं आपके एक एक धागे का ऋण उतार दूँ। तो इस तरह से राजसूय यज्ञ संपन्न होता है। लेकिन यहाँ पर सारे राजा महाराजा चले जाते हैं। शकुनी कुछ फिराक में रहता है, भाई कैसे न कैसे महाराज या सम्राट युधिष्ठिर से जुआ खेला जाए। उस बाजी के अंदर ये जानबूझ के हार जाते हैं, और युधिष्ठिर को ये उम्मीद हो जाती है, भाई आप तो जुआ के सम्राट भी दुर्योधन, शकुनी उसको इस तरह से भड़काता हूँ, भाई आपके जुए का भी राजसूय यज्ञ हो गया है। तो उनको कुछ दिनों के वहाँ पर घूमते घूमते इंद्रप्रस्थ दुर्योधन को कुछ इस तरह से अचंभित हुआ कि जहाँ पर पानी नज़र आता था वहाँ तो पानी था नहीं, लेकिन जहाँ बिल्कुल फरस या धरातल नज़र आ रहा था वहाँ पे पानी था। वो एक गड्ढे में वहाँ पर साफ गिर जाते हैं। यहाँ पर द्रौपदी इसको ताना मारती, टोंट मारती है, अंधे का अंधा। इस तरह से उसके मन में ज्वेलसी या जलन और ज़्यादा तेज शुरू हो जाती है। फिर कैसे तैसे महाराज धृतराष्ट्र को भड़काते हैं या राजी करते हैं जुआ खेलने के लिए। उस जुए में जो पांडव अपना सब कुछ हार जाते हैं, और यहाँ पर द्रौपदी को जो उसका चीर उतारा गया। तो इसके बाद धृतराष्ट्र ने उनकी सारी संपत्ति लौटा दी। लेकिन कुछ दिनों बाद एक दाव और खेलते हैं। एक दाव में इसमें इस बार क्या था कि 12 वर्ष का वनवास और 13वें वर्ष का अज्ञातवास। अगर 13वें अज्ञातवास में ये पता चल गया कहाँ है, फिर से 12 वर्ष का वनवास और 13वें वर्ष का अज्ञातवास। इस तरह से पांडव उस जुए में हार जाते हैं। इन्हें 12 वर्ष का क्या मिल जाता है, वनवास, और 13वें वर्ष का अज्ञातवास। इन 12 वर्षों के दौरान जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे अर्जुन, वो सारे दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करता है, सौरभ से भी, और इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। 13वें अज्ञात वर्ष में के दौरान ये किसके चले जाते हैं, राजा विराट के। कहाँ चले जाते हैं, राजा विराट के, जिसको मत्स्य नगरी भी, विराट नगरी या मत्स्य नरेश भी बोलते, जिसको क्या बोलते थे, मत्स्य नरेश। यहाँ पर जो पांचों पांडव और छठी जो द्रौपदी थी अपना अलग अलग भेष धारण करते हैं। युधिष्ठिर था जो, वो कंक राजा को पासे खिलाता था या पकड़ाता था, और जो भीमसेन बल्लभ नामक रसोइया बना, और अर्जुन क्या बना, भृनल्ला। और जो नुकुल था वो क्या बना, तंतीपाल। और सहदेव था जो, ये क्या बना, ग्रंथिक। ये तो उसके रसोइया राजा का और सैनिकों का क्या भोजन तैयार करता था, ये सम्राट को पासे खिलाता था। और ये राजा विराट की जो लड़की थी उत्तरा, उसको नाच गाना सिखाता था ये गौशाला में, और ये घोड़ों की देखभाल। और जो द्रौपदी थी
वो सरेंद्री के नाम से महारानी की दासी बन जाती। इस तरह से यहाँ पर कुछ दिन रहते रहते वो जो राजा विराट का साला था कीचक, वो द्रौपदी को कुछ उल्टा सीधा कहता है और उस मल्ल युद्ध में भीमसेन कीचक को मार देता है।